Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 North East. आज हमारा ये वीडियो है अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग्स के ऊपर। कितने जीआई टैग्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में ये जीआई टैग्स मिले हुए हैं, ये सब इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अरुणाचल के जीआई टैग्स अगर आप देखेंगे तो देयर आर टोटल ऑफ 20 जीआई टैग्स। 20 जीआई टैग्स है अरुणाचल से। अब 20 जीआई टैग्स में से मेजॉरिटी ऑफ जीआई टैग्स हैं आपके जो एग्रीकल्चरल कैटेगरी में जो है, सॉरी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में जो है वहां पे आपके सबसे ज्यादा जीआई टैग्स है। 12 जीआई टैग्स आर फ्रॉम द हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी, द मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। इसमें आपका लिस्ट है ये पूरा का पूरा, और साथ ही साथ में आपको ईयर भी मिला हुआ है कि कौन से ईयर में ये जीआई टैग उनको दिया गया था। सो यू हैव द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट एज वेल एज द ईयर इन विच द जीआई टैग वाज गिवन और प्रोवाइडेड। So Idu Mishmi Textile was the very first GI tag product in Arunachal Pradesh and the GI tag was received in the year 2015. Then comes your Tangsa Textile, उसके बाद आता है आदि टेक्सटाइल। तंगसा टेक्सटाइल को GI टैग मिला था 2023 में, 2023 में। आदि टेक्सटाइल, उसके बाद आपातनी टेक्सटाइल को 2024 में, 2024 में GI टैग मिला था। फिर दाओ जो आपका एक ट्रेडिशनल आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे कामों में यूज करने वाला एक हैंडी टूल है। सो दाव या मेचेटी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको जीआई टैग मिला था 2024 में। 2024 में 17 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। गालो टेक्सटाइल हैंडमेड कार्पेट, मोनपा हैंडमेड पेपर, मोनपा टेक्सटाइल, निशी टेक्सटाइल, ताई खमती टेक्सटाइल और वांचो वुडन क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला था 2024 इटसेल्फ। 2024 was a very good year for GI tag products of Arunachal Pradesh. Then comes your next category which is your agricultural category. उसके बाद जो कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चरल कैटेगरी। यहाँ पे आपको 5 प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अरुणाचल ऑरेंज, खाउताई खमती राइस, आदि केकिर जो जिंजर है, इट्स अ जिंजर, अंग्यात मिलेट। सो जो आपका मिलेट है वो मिलेट का एक ट्रेडिशनल या बोल सकते हैं कि लोकल स्पीशीज है ये अंग्यात मिलेट। फिर ट्रेडिशनल टी जिसको हम फलाप भी बोलते हैं, सिंगफो लोग उसको फलाप बोलते हैं। ये सिंगफो लोग आपको असम में भी मिलेंगे, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो अरुणाचल के साथ बॉर्डर एरिया में है, और अरुणाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। सो सिंगफो लोग टी को फलाप बोलते हैं। सो सिंगफो टी या ट्रेडिशनल टी को भी जीआई टैग मिला था। अब अरुणाचल ऑरेंज वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू रिसीव जीआई टैग। ये पहला एग्रीकल्चरल कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था 2015 में। सो ईदू मिश्मी टेक्सटाइल और अरुणाचल ऑरेंज सबसे पहले प्रोडक्ट थे जिनको जीआई टैग मिला था। फिर 2023 में खमती राइस को, 2024 में जिंजर, आदि कीकिर, अंग्यात मिलेट और सिंगफो फलाप को जीआई टैग मिला था। सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी, यानी कि ऐसा सामान जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, अलग अलग सामानों से लेके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो द मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी होल्ड्स सच आइटम्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेन यूजिंग द वेरियस रिसोर्सेस अवेलेबल टू देम। अब इसमें आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हो गया राइस बेवरेज विच इज योर आदि अपोंग, और दूसरा है मिलेट बेवरेज जो है आपका मारुआ अपोंग या मारुआ अपो। दोनों को ही 2024 में GI tag मिला था। Now the 2 items under this manufactured category is your Adi Apong, which is a rice beverage made out of rice or rice beer. And the another item is your Marua Apo, which is again made from millet. And in 2024, both these items were given the GI tag status. The next category is your food item. And in this, only one item is there till now, which is your churpi. Yak churpi. So churpi is there in Sikkim also and in Arunachal Pradesh also. It's a localized delicacy. ये local लोग उसको बहुत चौक से खाते हैं। याक चुरपी है यानी कि मिल्क चीज है, वो हार्ड करके सॉलिडिफाइड वाइट करके सॉलिड टुकड़ों में बेचा जाता है। इसको जीआई टैग मिला था 2023 में। 2023 was the year when याक चुरपी received the GI tag. अब टोटल आपके यही 20 आइटम्स हैं अगर आप देखेंगे। सो यहां पे आपके हैंडीक्राफ्ट में
सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग्ड आइटम्स है, 12 आइटम्स हैं इधर। फिर आपके एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आपके 5 आइटम्स हैं, सो टोटल ब्रिंग्स इट टू 17, आपके 17 टोटल आइटम्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में, यहां पे आपके 2 हैं, सो 19 आइटम्स हो चुके हैं अभी तक। एंड देन यू हैव योर फूड आइटम्स कैटेगरी, जिसमें अभी तक सिर्फ एक ही आइटम है, सो यू हैव योर टोटल ऑफ 20 आइटम्स। सो 20 आइटम्स को एज ऑफ जुलाई 2026 जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के अरुणाचल के जीआई टैग्स के ऊपर। द क्वेश्चन ये है कि द Idu-Mishmi textiles known for their intricate floral and geometric patterns was the first product from Arunachal Pradesh to receive a GI tag. In which year was this tag granted? Idu-Mishmi textile जो अपने बारीक फूल और ज्योमेट्रिक पैटर्न के लिए जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश का पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। यह टैग किस साल दिया गया था? 2021, 2021, 2015, 2015, 2024, 2024 या 2019, 2019 को ये टैग मिला था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015, 2015 को ही मिला था Idu-Mishmi टेक्सटाइल को जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश में से पहला जीआई टैग। सो ये है आपके Idu-Mishmi टेक्सटाइल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के साथ। Next, which of the following item from the agricultural product category was the first to receive a GI tag in 2015 and which product is it? Agricultural product category में से किस आइटम को 2015 में सबसे पहले GI टैग मिला था, वो कौन सा प्रोडक्ट है? ऑप्शन दिया गया है आपको, याक चुरपी, सिंगफो फलाप, आदि कीकीर या अरुणाचल ऑरेंज। Idu-Mishmi को भी 2015 में मिला था जीआई टैग, और एक और एग्रीकल्चरल आइटम को भी जीआई टैग मिला था एक ही साथ, वो है आपका अरुणाचल ऑरेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल ऑरेंज। सो अरुणाचल ऑरेंज को मिला था जीआई टैग। अब अरुणाचल ऑरेंज अगर आप लोगों ने, ऑब्वियसली आप लोगों ने तो खाया ही होगा, उसका टेस्ट जो है वो बहुत डिस्टिंक्ट है। इट इज अ वेरी डिस्टिंक्ट टेस्ट, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्ट्रेन्स ऑफ ऑरेंजेस दैट इज अवेलेबल इन थ्रू आउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे तमिंगलोंग ऑरेंज है, फिर असम में भी आपकी तिनसुकिया एरिया इज नोन फॉर ऑरेंज। जो अरुणाचल का ऑरेंज है उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, द टेस्ट प्रोफाइल इज अ बिट डिफरेंट, स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑरेंजेस। इसका जो शेप है इट्स अ वेरी राउंडिश शेप, बहुत ही सर्कुलर तरीके का, गोल तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम वो तो बाकी सबका भी होता है, बट देन बाकी सबका अगर आप देखेंगे वो टॉप से थोड़ा फ्लैटेंड होता है, बट देन अरुणाचल ऑरेंज हैज अ डिस्टिंक्टिव राउंड शेप। सो आज इस पर्टिकुलर सेशन छोटा सा सेशन था, शॉर्ट सेशन था, इसमें इतना ही था। एंड नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स वगैरह की क्लासेस भी हम करना चालू कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानना है, उसके अकॉर्डिंग आई शैल प्लान एंड ब्रिंग द सेशंस। आपके सेशन मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में आपको बताना चाहेंगे कि अदर 24/7 नॉर्थ ईस्ट में अभी चल रहा है लो प्राइसेस मंथ एंड सेल, और इस सेल में आप लोग अरुणाचल प्रदेश APSSB के CGL एंड CHSL के बैचेस को लोएस्ट एवर प्राइस में आप उसको बाय कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा 08130043247, उस पर्टिकुलर नंबर पे आप अगर कॉल करेंगे तो आप हमारे कॉलिंग टीम के साथ बात कर पाएंगे और उनसे बैचेस के बारे में स्पेसिफिक क्वेरीज या आपको डिटेल में जानना हो कि कब तक कोर्स खत्म होगा और उसमें कौन से सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे वगैरह वगैरह, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कॉलिंग टीम के साथ बात करके अपना क्लियर कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ 08130043247। कॉल करिएगा और अपना बैच और सिलेक्शन आप मजबूत करिए। थैंक यू।